हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज संडे और सुबह का ही टाइम है। मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने। तो किचन में मेरी चाय बन रही है। बनने में अभी थोड़ा टाइम था, सब लोग सोए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू लगा के यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पानी देना है अभी, तो पानी देने के बाद छत भीग जाएगा तो झाड़ू नहीं लग पाएगा। उसके बाद आज मुझे ऊपर वाले टेरेस की भी सफाई करनी है, तो मैंने सोच के रखा था कि सुबह ही लग जाऊंगी कामों में। तो चाय पी के मैं आ गई हूँ ऊपर। मैंने नाश्ता आज नहीं बनाया क्योंकि नाश्ता बनाने में टाइम हो जाता और धूप अभी इतनी तेज़ हो रही है, मतलब 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और आप देख रहे हैं धूप निकल चुकी है। तो अभी तो थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन मैंने कई सारे पौधे भी लगाए हैं। तो लगाते लगाते धूप काफ़ी तेज़ बढ़ रही थी, तो अगर मैं नाश्ता के चक्कर में पड़ती तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती, फिर ऊपर का काम ऐसे ही रह जाता। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स लगा रही हूँ और मैंने आज सोच के ही रखा था कि ये सब काम मुझे निपटा ही देने हैं, क्योंकि बहुत दिनों से 15-20 दिन से मैंने हाथ ही नहीं लगाया था। ये सब गैलरी में देखिए जितने भी पौधे लगाने के सामान होते हैं, मिट्टी, खाद, ये सब चीज़ें मैं इधर रखती हूँ। और डब्बे वगैरह जो खाली होते हैं जिनमें मैं पौधे लगाती हूँ, सब कुछ इसी गैलरी में रहता है। तो काफ़ी गंदी हो गई है, आंधी तूफान से आप देख रहे हैं पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो आज मुझे इन सबको साफ़ करना था, और ये है ना कि एक बार अब अच्छे से अगर क्लीन कर दूँगी तो पूरी गर्मी बरसात तक कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। अब तो पौधे लगाने नहीं है, गर्मियों में ज़्यादा पौधे लगते नहीं हैं, तो सब कुछ मैं ढक के डब्बे में बंद करके रख दूँगी, तो पूरे बरसात आराम रहेगा। फिर बरसात से ही स्टार्ट होता है प्लांट्स को लगाना वगैरह, वही मौसम होता है नए नए पौधे लगाना, रिपोर्टिंग जो भी होगा। तो पूरी गर्मी अब सही रहेगा। और अभी ना मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कब आंधी तूफान कब बारिश आ जाए। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ढंग से रखना, नहीं तो पानी इकट्ठा होने लगते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इधर देखिए मैंने झाड़ू लगा के अच्छे से सारा सामान सेट कर दिया है और अब मैं टेरेस पे झाड़ू लगा रही हूँ। इधर ये पौधों को पानी दे रहे हैं, उधर गमले हटा हटा के उन्होंने झाड़ू लगाया, उसके बाद पानी दे रहे हैं। तो उनको ना थोड़ा सा धूल से एलर्जी आजकल हो जा रही है, तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो झाड़ू लगाने का काम मैं कर रही हूँ और उन्होंने पानी दे दिया प्लांट्स को। तो धूप अभी तक इतनी तेज़ हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। पैर मेरा देखिए, मैंने जो स्लीपर है नीचे ही छोड़ दिया है और ऊपर नंगे पैर हूँ। पैर मेरा बिल्कुल जल रहा था, लेकिन अब ये था कि जल्दी से ये काम निपटा के मैं चलूँ नीचे। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अब आ गई हूँ नीचे। तो पहले आने के बाद मैंने आधा घंटा आराम किया, जैसे आँख से दिखाई ही नहीं दे रहा था, सर घूम रहा था धूप के मारे। जबकि टाइम अभी 8:30, जब मैं नीचे आई तो 8:30 का टाइम हो रहा था, लेकिन सर इतना घूम रहा था। धूप आज बहुत ही तेज़ हुई है। तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय लेके मैं बैठी हूँ। और इधर कुछ सब्जियाँ आई थी, मिर्च, टमाटर सब। तो टमाटर आजकल बड़े ख़राब आ रहे हैं, तो उन सबको मैं अलग कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ। उसके बाद अब आ गई थी मैं खाना बनाने। तो क्या था कि नाश्ता मैंने बनाया नहीं था, तो भूख तो सबको लगी रही थी। तो अब जल्दी हो रही थी कि अगर मैं लेट खाना कर दूँगी तो फिर वही चिल्लम चिल्ली चालू हो जाएगी। बेटा भी नहा लेगा, ये भी नहा लेंगे, तो उन लोग को फिर खाना चाहिए ही चाहिए। अगर नाश्ता हुआ रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि लेट भी होगा खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तो सब लोग भूखे पेट ही हैं। तो टोस्ट, चाय, ये सब ये ले लिए थे। बेटे को मैंने दूध दे दिया था, लेकिन और कुछ कोई नहीं खाया था। तो यहाँ पे सब्जियाँ आई थी, तो इन सबको भी सेट करना। काम ऐसे है ना कि हम छोड़ नहीं सकते हैं, कामों को करते ही रहना पड़ता है। अगर छोड़ दिए तो फिर वही सारा सिस्टम जो है चेंज हो जाता है, लेट होने लगता है, फिर छूट जाता है, यही सब होता है। और काम फैला रहता है तो अपना मन मानता भी नहीं है। तो प्याज को मैं यहाँ पे भर रही हूँ बास्केट में, और मिर्च, टमाटर ये सब मैंने धो के रख दिए हैं। तो वो सब सूख जाएंगे तो मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो ये सारे काम संडे को ही होते हैं। प्याज, आलू ये सब संडे संडे आता है, तो एक ही दिन मैं हफ्ते में एक दिन बास्केट वगैरह साफ़ करती हूँ। फिर दाल हो गया था, तो यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ। खाने की जल्दी हो रही थी कि जल्दी से मैं खाना पहले बना लूँ कि सबको टाइम से खाना मिल जाए।
तो दाल चावल सब्जी बनाने के बाद अभी मैंने यहाँ पे रोटी भी बना ली है, तो खाना पूरा बन चुका है। और आज मैंने झाड़ू पोछा मैंने नहीं किया, इन्होंने किया, क्योंकि धूप से आने के बाद ना मैं काफ़ी थक गई थी, तो ये बोले रहने दो मैं ही कर देता हूँ। तो उसके बाद नहाना धोना हुआ, खाना पीना हुआ, फिर 1 घंटे हमने आराम किया। अभी टाइम 3:30 या 4 बजे का हो रहा होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे लस्सी बनाने। तो कल मैंने दही जमाई थी, तो मुझे तो छाछ ही ज़्यादा पसंद होता है कि लस्सी में चीनी वगैरह ज़्यादा मिलाना होता है। तो थोड़ा सा मतलब एक आध दिन ठीक लगता है, डेली तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन बेटे को था कि नहीं मम्मी लस्सी ही बनाइए, तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ लस्सी। तो चीनी मैंने ले लिया है एक भगोने में, और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही चीनी को अच्छे से घोल लूँगी मैं। इस जो मैंने चम्मच लिया है ये, और उसके बाद मैं इसमें ठंडा पानी मिला दूँगी। तो बर्फ़ मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि सबको दिक्कत है, जुकाम सर्दी सबको बहुत जल्दी हो जाता है। इनको और बेटे को भी मतलब तुरंत अगर ज़्यादा ठंडा चीज़ कोई खाया पिया तो तुरंत जो है दिक्कत होने लगती है। मुझे सर्दी जुकाम उतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा परहेज से रहती भी हूँ पहले से ही। अभी तक मैं फ्रिज का पानी पी नहीं रही हूँ, भले ही हाथ मुँह धोने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन पीती मैं मटके का पानी ही हूँ। तो मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ ना। क्या होता है कि ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से कभी कभी सर्दी जुकाम तो नहीं होता है, लेकिन सर पकड़ लेता है, सर दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध डाला है। तो लस्सी में ना ठंडा दूध भी थोड़ा सा डालने से टेस्ट अच्छा आता है, अच्छा लगता है। तो पहले मैं नहीं डालती थी, अभी 2-3 बार से डाल रही हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है, तो अब मैं डालने लगी हूँ। तो लस्सी पूरी बन गई है। बर्फ़ वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, मिक्सर में मैं नहीं बनाती हूँ, इसी तरह से भगोने में ही बना लेती हूँ सिंपल सा। तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा है, दही है, अगर प्योर दही है तो बढ़िया लगता है। बस पानी ठंडा मिला लें, दूध ठंडा मिला लें और दही को फ्रिज में रख दें तो भी अच्छा लगता है। ये बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लस्सी बन चुकी है, आप सब भी पी लीजिए, बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी। मन इस गर्मी में धूप में तो एकदम तरोताज़ा हो जाएगा मन। तो ऊपर से मैं यहाँ पे मलाई डाल ले रही हूँ थोड़ा सा, तो बस वही लस्सी वाला लुक देने के लिए। उसके बाद हम लोग पी लेंगे लस्सी। तो लस्सी हमने पिया और आधे घंटे ऐसे ही बातचीत होती रही। अभी क्या है ना कि धूप तेज़ हो रही है, तो घर में से निकलने का मन भी नहीं होता है। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैंने सर धोया था, बाल धोया था, तो ऐसे ही छोड़ दिया था सुबह, तो कुछ मन ही नहीं किया। वैसे ही बस नहा के खाना खा के मैं सो गई थी। तो अभी यही थोड़ा सा कंघी वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा ठंडे पानी से मैंने चेहरे को धोया। तो अभी गर्मियों में ना ताज़ा अपने आप को रखने के लिए 2-3 बार अगर चेहरे को धोया जाए तो फ्रेशनेस आ जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। देखिए तो इधर सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इधर मैंने अभी फर्टिलाइज़र खाद बन रहा है लिक्विड, तो उसको मैं कल दूंगी प्लांट्स में। और इधर देखिए ये सब मिट्टी वगैरह मैंने धूप में डाला था, कुछ गीले हो गए थे, तो इन सबको भी अभी भरना है। ये गमले हैं, इनमें भी धूप लगाना था, अभी मैं इनको रख दूंगी। तो ये गमले अभी तो खाली हैं, बरसात में अब पौधे लगेंगे तो फिर भर जाएंगे। इधर मैंने प्लांट्स पे थोड़ा ना ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि पहले सारे पौधे नीचे रखे थे, अभी यहाँ छत पे आ गए हैं तो यहाँ पानी की सुविधा है नहीं ऊपर, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी थोड़ा सा मैंने ध्यान देना कम कर दिया, वरना ये सारे गमले भर जाते, मेरे पास एक भी गमला खाली नहीं रहता है। और इधर देखिए आप लोग पूछ रहे थे कि खाली मटके नहीं रखने चाहिए, तो ये छोटे वाले मटके में भी आज मैंने खाद भर दी है। और ये इन दोनों में तो पहले से ही खाद बन रहे थे, तो इनका इस्तेमाल आज मैंने किया भी और फिर से निकाल के अच्छे से फिर से भर दिया है, तो ये बनते रहेंगे इसमें। और इधर देखिए पूरी साफ़ सफाई हो गई है, पानी भी दिया गया सुबह अच्छे से। तो ऊपर टेरेस का काम
10 दिन के लिए पूरा फिनिश हो चुका है। पानी सिर्फ देना है पौधों में और सारे काम अच्छे से हो गए हैं। तो झाड़ू भी बराबर टेरेस पे लगाना होता है, नहीं तो बरसात वगैरह में ना नाली वगैरह जाम हो जाती है गंदगी से, तो इसका ध्यान भी देना पड़ता है। फिर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय में हमने शाम को पिया नहीं था, मेरा तो मन था नहीं अभी चाय पीने का, लेकिन इनका मन था। इनका सर जो है बिल्कुल भारी हो रहा था, आज एसी में सो गए थे, तो इनको एसी भी नुकसान कर देता है, धूल गंदगी से भी दिक्कत होने लगती है। तो बोले कि नहीं चाय बनाओ। तो मेरा तो अब जैसे गर्मी में ना शाम को चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन वही है जब इनको बनाती हूँ तो अपने लिए भी बना लेती हूँ, या किसी को भी, मतलब पापा रहते हैं तो उनके लिए बनाती हूँ तो भी आधा कप तो पी ही लेती हूँ। तो वही है, पहले तो मैं चाय पीती ही नहीं थी, लेकिन सबको बनाते बनाते मुझे भी आदत लग गई वही। और ये देखिए मैंने अदरक कूटने में ध्यान नहीं दिया तो चाय गिर गई। और मेरे किचन में ना सामने ही विंडो है, तो मैं बाहर देखने लगती हूँ, बाहर का पूरा नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो एक होता है ना अकेले खाना बनाओ तो खिड़की की तरफ देखते रहो, सबका आना जाना सब कुछ मतलब दिखता है अच्छे से, तो अच्छा भी लगता है। तो उधर मैंने देखना स्टार्ट किया और इधर चाय मेरी गिर गई, तो मैंने पोंछ दिया अभी जस्ट तुरंत के तुरंत, क्योंकि अभी सूख जाता तो फिर वो दाग लग जाता। तो बस चाय बन चुकी है। यहाँ पे मैं चीनी लास्ट में डाल रही हूँ और अब हम लोग चाय पी लेंगे। तो चाय पीते पीते मैं यहाँ लहसुन लेके बैठ गई थी, तो ये तो एक बड़ा काम ही होता है। और जब मैं शाम को चाय पीती हूँ ऐसे ना, तो लहसुन ही लेके बैठ जाती हूँ। ये बोलते हैं कि इतना इतना लहसुन छिल के क्यों मतलब छीलती हो, तो वही मैं बोल रही थी कि छील के रख देती हूँ तो सुबह के लिए आराम रहता है। शाम को तो टाइम रहता है कि सब्जी काटते समय छील लूँगी, लेकिन सुबह के टाइम समय नहीं रहता है। तो चाय पीते पीते ये काम भी हो गया। हाय एवरीवन, तो मैं आपसे मिल रही हूँ अभी डायरेक्ट रात के 9:30 बज रहे हैं। सारा काम हो चुका है, खाना पीना किचन की क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है, अब बस सोना है। तो अभी मैं मुंह धो के आई हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी तेज आज हुई थी, मतलब सुबह जब मैं ऊपर गई थी साफ़ सफाई करने तो एकदम बिल्कुल हालत आज मेरी ख़राब हो गई। आने के बाद तो आधा एक घंटा जैसे लग रहा था सर घूम रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और गर्मी भी बढ़ गई है। वही है ना, अचानक से अभी बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी ठंडा था और आज अचानक से गर्मी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, धूप बहुत तेज़ थी। तो अभी मैं चेहरा वरा सब धो के बाथरूम से आ रही हूँ और अभी तो मन कर रहा है जैसे कुछ ठंडा ठंडा पीने का, लेकिन ज़्यादा फ्रिज का पानी भी अभी नुकसान ही करेगा, वही ठंडा गर्म हो जाएगा, शीत गर्म, तो उससे ज़्यादा जुकाम सर्दी भी सबको बहुत जल्दी हो रहा है। तो बस सारा काम हो चुका है मेरा और अभी मैं दरवाज़ा वगैरह सब बंद कर लेती हूँ, वही सब बाकी है। तो काम आज जल्दी ही हो गया था। चल रही हूँ छत पे, देखिए सोचती हूँ कि आके टहलूँ थोड़ा सा 5-10 मिनट, तो डेली टाइम तो मिलता नहीं है। और मैं दिखाती हूँ आपको, इधर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतने पेड़ पौधे हो गए ना, रिंग रोड यहाँ से पूरा एक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। रुकिए पीछे वाले कैमरे से ये देखिए, पहले जो है बहुत साफ दिखाई देता था, लेकिन अभी ये पेड़ हो गए इतने ज़्यादा और सबका घर भी बन रहा है, तो अब काफ़ी ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं, इस वजह से नहीं दिखाई, वरना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये चंदा मामा को देखिए, बस वही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इधर, ये देखिए। तो रिंग रोड हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है,
बस 5 मिनट का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं नीचे, दरवाज़ा वगैरह बंद करके। तो अभी पानी वगैरह पीऊँगी, खाना खाने के बाद। अभी अच्छे से पानी पिया नहीं है तो पानी पीना है अभी, और वीडियो एडिटिंग करना है। एडिट कर दिया, अपलोड करना है। तो 9:35 हो रहा है, 10 बजे तक जाएगा, 9:45 या 10:05 पे। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।